यूट्यूब चैनल लाइफ इज स्टेनोग्राफर में आप सभी का स्वागत है। आउटसाइड डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। अयोध्या ने एक बार फिर से सबको चौंकाया है। भले ही यह प्रसंग राजनीतिक हो, परंतु इसकी प्रतिध्वनि अनेक आयामों में व्याप्त हुई है। इस लोकसभा चुनाव में अयोध्या फैजाबाद के भाजपा प्रत्याशी की पराजय विशेष उभर कर सामने आई है। विभिन्न प्रकार के वाद प्रतिवादों के माध्यम से भाजपा सरकार द्वारा अयोध्या के लिए किए गए कामों और उनके चुनावी लाभ का भी आकलन किया जा रहा है। यद्यपि इस बार चुनाव परिणामों की हानि व्यापक है, पर अयोध्या का सामान्यकरण नहीं कर सकती। इसीलिए यहाँ भाजपा प्रत्याशी की हार को कई रूपों में देखा जा रहा है। यह हार नैतिक नहीं, रणनीतिक और प्रायः कूटनीतिक भी है। भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह को लगभग 5 लाख मत मिले हैं और अयोध्या विधानसभा से सर्वाधिक मत भी प्राप्त हुए हैं। बावजूद इसके वह लोकसभा चुनाव में विजेता नहीं बन सके। उनकी पराजय ने प्रचलित हिंदू भावना को आहत किया है। कुछ लोग भांति-भांति के तर्कों से भाजपा प्रत्याशी को समर्थन न देने वाली जनता को कोस रहे हैं, पर यह तर्कसंगत नहीं है। मतदाताओं को अपनी रुचि के अनुसार मतदान का अधिकार है, लेकिन इस प्रसंग पर इतनी प्रतिक्रिया भर ही काफ़ी नहीं है। इंटरनेट मीडिया का कोलाहल शीघ्र ही शांत हो जाएगा। बाकी रह जाएगा एक प्रश्न जो कहीं अधिक गहरा और अर्थपूर्ण होगा। लोकतंत्र की राजनीतिक प्रतीकों से जिंदा रहती है बहुमत की कामना। अधिकांश जन को आकृष्ट और असहमत करने की चेष्टा करती है। इस चेष्टा में बेहतर प्रतीकों को चुना जाता है। भाजपा ने धर्म विग्रह श्री राम का नाम, उनका धाम, उनकी जन्मभूमि की प्रतिष्ठा का नारा बनाया। यह एक असाधारण प्रयोग था जिसने पीढ़ियों की पीड़ा, प्रयत्न और प्रार्थनाओं को मानो स्वर दे दिया। श्री राम का नाम सभी प्रकार की चारित्रिक जातीय अस्मिताओं के पार तक व्याप्त और प्रभावी है। 500 वर्षों की स्थापत्यिक त्रासदी, सैकड़ों वर्षों से अधिक का संघर्ष, कई दशकों से अपनी एक थोपी हुई पहचान में बंधनी अयोध्या के जैसे दीन बहुरे जो कल्पनातीत था वह हुआ। श्री राम जन्मभूमि पर श्री रामलला विराजमान हुए। देश उत्सवमय हो गया। भाजपा ने अपनी घोषित प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हुए कीर्तिमान रच दिए, परंतु धर्म का वह प्रतीक संक्रमित होने लगा। नेताओं ने चेहरे श्री राम से बड़े प्रतीक के रूप में उभरने लगे। अयोध्या का इतिहास तिरोहित होने लगा। श्री राम की आध्यात्मिक अयोध्या पर भारी बजट वाली 100 चमकदार अयोध्या मढ़ी जाने लगी। भूमि, राजस्व, बाजार, निवेश और विकास
जैसी शब्दावली से भरी हुई एक दूसरी रामायण लिखी जाने लगी। इसमें अयोध्या की उपासना, मंदिरों के अनुशासन, अयोध्यावासियों की प्रकृति और वैरागियों की सराह कही जाने वाली इस नगरी की सुगंध बेमानी हो चली। एक नई अयोध्या बसने लगी, एक बसी हुई अयोध्या विस्थापित होने लगी। सड़कें, होटल, बाजार, यात्री सुविधाएं और पर्यटन के सापेक्ष बसती हुई अयोध्या से इसकी पुराण कथाओं के चरित्र विस्थापित होने लगे। इस नई और चमकदार अयोध्या के तर्क इतने धारदार और दावे इतने प्रबल हैं कि विस्थापित होती अयोध्या निस्तब्ध हो रही। कुछ लोग दौड़े चिल्लाए पर लोभार्थी कहकर उनको तात्कालिक अंतरिम समाधान दे दिया गया। यह एक प्राचीन पुरी के चरित्र बदलने जैसी बात है। राष्ट्रीय फलक पर इस चमकती हुई अयोध्या का प्रकाश तो गया, परंतु कसमसाती हुई अयोध्या की बेचैनी नहीं जा सकी। जब किसी ने इस बेचैनी को स्वर देना भी चाहा तो सरकार से पहले उसके समर्थकों ने ही उसे चुप करा दिया।